बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 27 अक्टूबर है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है। पाकिस्तानी नज़ाद नौजवान खिज़र हयात 7 वर्ष की उम्र में वालिदैन के साथ पाकिस्तानी शहर गुजरात से स्पेन आए थे। इसे किक बॉक्सिंग के खेल में 3 मरतबा स्पेन का कौमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल है। वो लोकल पुलिस में खिदमत सर अंजाम देने वाले अपने इलाके के पहले और वाहिद पाकिस्तानी पुलिस एहलकार हैं। खिज़र हयात के तारके वतन वालिद मोहम्मद नवाज 1990 में पाकिस्तान के शहर गुजरात से स्पेन आए थे और खिज़र हयात 2001 में दीगर फैमिली के अरकान के साथ स्पेन आए। खिज़र हयात 17 साल से किक बॉक्सिंग के खेल से वाबस्ता हैं। खेल के दौरान खिज़र हयात कई बार जख्मी भी हुए और एक बार टूटे हुए जबड़े से खेल को जारी रखा और जीत भी गए। खिज़र हयात ने मुखालफिन को तो नॉकआउट किया है मगर खुद नॉकआउट नहीं हुए। वालदा जुबैदा खान का कहना है कि वो बेटे की हिम्मत बंधाती हैं मगर वो कभी मुकाबला देखने नहीं गई क्योंकि इनसे बेटे को जख्मी हालत में नहीं देखा जाता। खिज़र हयात ने 51 मुकाबलों में से 38 में कामयाबी हासिल की है और 15 मुकाबलों में मद्दे मुकाबल को नॉकआउट किया। खिज़र हयात की एक बहन डॉक्टर और एक बैंकर है। छोटा भाई भी किक बॉक्सिंग खेलता है। खिज़र हयात की यह इनफरादियत है कि वो मुकाबला जीतने पर हस्पानवी परचम के साथ पाकिस्तानी परचम को भी नुमाया करते हैं। अब खिज़र हयात का हदफ वर्ल्ड चैंपियन का एजाज जीतना है। स्पेन की आईनी अदालत ने गुज़िश्ता साल वबाई मर्ज से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा स्टेट अलार्म यानी लॉकडाउन की दूसरी मुद्दत को भी गैर कानूनी करार दे दिया है। दूसरी मुद्दत 9 नवंबर 2020 से 9 मई 2021 के दरमियान नाफिज अमल थी। अदालत का मौक़िफ़ है कि शहरियों के हकूक़ को महदूद करने वाले इक़दामात जैसे नकलो हरकत को रोकना और इस पर पाबंदी लगाना, इसका इतलाक़ नहीं हो सकता। गुज़िश्ता जुलाई में अदालत पहले स्टेट अलार्म को भी गैर आइनी करार दे चुकी है जिसका इतलाक़ का फैसला मार्च 2020 में हुआ था और अदालत ने पहली मुद्दत में किए जाने वाले जुर्माने भी वापस करने का हुक्म दे दिया है। अगले साल 2022 में स्पेनिश टूरिस्ट के लिए पेरिस, रोम और लंदन पसंदीदा मकामात होंगे। रवां साल स्पेन में सबसे ज़्यादा सयाह बार्सिलोना और पंपलोना आए। ये अदाद-ओ-शुमार ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी ई ड्रीम ने जारी किए हैं। ट्रैवल एजेंसी ने बताया कि इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक टूरिज्म में भी बेहद फ़ायदा हुआ है और इसकी मांग भी बढ़ी है मगर स्पेनिश बाशिंदों कोरोना वायरस के बावजूद बैरून मुल्क सफ़र करने के रुझान को बहाल किया है और बैरून ममालिक तक प्रवास करने की ख्वाहिश में नुमाया इजाफा हुआ है। स्पेन की वजारत सेहत ने गुज़िश्ता रोज़ 1926 कोरोना वायरस के नए इन्फेक्शन को रिपोर्ट किया है जिनमें से 1146 पिछले 24 घंटों में सामने आए। वबा से अमवात की तादाद भी 52 रही। स्पेन में कोविड की वबा से लेकर अब तक 50,04,143 अफराद मुतासर हुए और 87,238 अफराद कोरोना वायरस से हलाक भी हो चुके। कातालूनिया के सेहत के डिपार्टमेंट ने नई वेबसाइट लॉन्च की है जिसका मतलब हेल्थ सेंटर यानी कॉप से सीता यानी अपॉइंटमेंट लेना और अपनी तिब्बी मामलात की मालूमात लेना आसान कर दिया गया है। इस वेबसाइट का मकसद लोगों के मसाइल को कम करना है और काम की रफ्तार को बढ़ाना है। इसके जरिए अब दवाइयों के नुस्खे भी मिल सकेंगे। इस वेबसाइट पर सीता लेने के लिए इस एड्रेस को क्लिक करना पड़ेगा: सीतासालूत.जेनकात.कात। स्पेन के सूबा कातालूनिया के कैपिटल बार्सिलोना में वबाई मर्ज कोरोना की 5वीं लहर करीबन ख़त्म हो चुकी है जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर के अस्पतालों के ICUs में मरीजों की तादाद ना होने के बराबर है और अब मरीज बहुत ही कम तादाद में रह गए हैं। सान पाउ अस्पताल में 3 मरीज हैं। अस्पताल क्लिनिक में भी सूरत हाल काफ़ी बेहतर है और अब ICU में कोविड-19 के सिर्फ 3 मरीज हैं और 3 मजीद वार्ड्स में बेहतर हालत में मौजूद हैं। अस्पताल दिलमार में सूरत हाल बाकी अस्पतालों की निस्बत कदरे ख़राब है और यहाँ अब भी 8 मरीज ICU में दाखिल हैं जिनमें 2 को इस हफ्ते में दाखिल किया गया है। बाकी 6 काफ़ी अरसा से वहाँ मौजूद हैं और इनमें से कुछ जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। बार्सिलोना में नाजायज किराया वसूल करने वाले मालिक मकान को पहला जुर्माना आयद कर दिया गया। सिटी काउंसिल ने सांत अंतोनी में वाक़ फ्लैट के मालिक को 9,000 यूरो का जुर्माना आयद किया है। मालिक पर इल्ज़ाम है कि इसने सिटी काउंसिल की जानिब से मुतय्यन करदा किराए से ज़्यादा किराया वसूल किया है।
कातालान इलाके सांत केसर दिलबाइस में काम के दौरान हादसे में ट्रक से टकराने वाला वर्कर हलाक हो गया। 43 साल मुतासरा शख्स सफाई करने वाली कंपनी का मुलाजिम था, जो सुबह 11:15 बजे ट्रक की टक्कर लगने से हलाक हो गया। ट्रक की टक्कर के नतीजे में मुतासरा शख्स शदीद जख्मी हुआ और चंद ही मिनट बाद दम तोड़ गया। स्पेन में टूरिस्ट अपार्टमेंट्स और पेंसियोनस के निजी मालिकान को अपने किराएदारों और मेहमानों की शनाख्त के बारे में रियासती सिक्योरिटी फोर्सेज और अदारों को मालूमात देने का पाबंद बनाया गया है। मंगल के रोज वुज़रा कौंसिल ने इस कानून की मंजूरी दे दी है। कानून के तहत टूर ऑपरेटर्स भी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और इसी तरह टूर ऑपरेटर्स भी अपने क्लाइंट्स के बारे में पुलिस को बताएंगे और रेंट कार वालों को भी इसी तरह की जिम्मेदारी निभाना होगी। अमेरिका में दाखिले के हवाले से सख्त तरीन पाबंदियां खत्म करते हुए नए ज़ाब्ते मुतारिफ करवाए गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक इंतजामी हुक्मनामा जारी किया है, जिसके तहत इन ज़वाबत का इतलाक 8 नवंबर से होगा। अमेरिका में गुज़िश्ता बरस के आगाज पर सख्त तरीन सफरी पाबंदियां मुतारिफ करवाई गई थी। बताया गया है कि 33 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले और मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड अफराद अब अमेरिका का सफर कर सकेंगे। इस हुक्मनामे में ताहम नाबालगों और तिब्बी मसाइल के शिकार अफराद को वैक्सीन की शर्त से इस्तिस्ना दिया गया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। दुनिया के कई ममालिक में गैर कानूनी डार्क नेट पर कारोबार के इल्जाम में 150 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें कई अहम अफराद भी शामिल हैं और ये सब इंटरनेट की खुफिया वेबसाइट पर हथियारों और मनशियात समेत गैर कानूनी अशिया की फरोख्त में मुलव्विस थे। ऑपरेशन के दरमियान मुख्तलिफ ममालिक में कानून नाफिज करने वाले अदारों के हुक्काम ने मजमूई तौर पर नकदी और क्रिप्टो करेंसी की सूरत में तकरीबन 27 मिलियन यूरो की रकूम भी बरामद कर ली है। इसके अलावा मुल्ज़मान के कब्जे से बहुत सी मनशियात और दर्जनों हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। दी हेग में कायम यूरोपोल ने बताया है कि यह ऑपरेशन ऑस्ट्रेलिया, बल्गारिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, बरतानिया और अमेरिका में किया गया। अमेरिका से 65, जर्मनी से 47 और बरतानिया से 24 मुल्ज़मान को हिरासत में लिया गया है। सऊदी अरब की जद्दा यूनिवर्सिटी में तालीमी इदारों के अमले और तलबा पर जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी मीडिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी के अहाते में मुनासिब लिबास पहनना जरूरी होगा। अबू धाबी में ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर 51,000 दरम से जायद का जुर्माना होगा। अबू धाबी पुलिस के मुताबिक भारी जुर्माने के साथ 6 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी मुअत्तल होगा। पुलिस का कहना है कि गाड़ी चलाते हुए पूरी तवज्जो सड़क और ट्रैफिक सिग्नल्स पर रखें और दौरान ड्राइविंग इंटरनेट मैसेजेस से दूर रहें। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 6438465515। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ टॉप 20 बॉलर्स में आ गए हैं। न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस के बाद हारिस रऊफ की रैंकिंग में वाज़े बेहतरी आई है। आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में हारिस रऊफ 70वीं पोजीशन पर आ गए हैं। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी भी रैंकिंग बेहतर कर 12वीं पोजीशन पर आ गए हैं। दूसरी जानिब बैटिंग में बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार है, मगर डेविड मिलान से रेटिंग पॉइंट का फर्क कम कर दिया है, जबकि पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान T20 बैटिंग चार्ट्स में चौथे नंबर पर आ गए हैं। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने अपने नए गाने क्रिकेट खेडिए को रिलीज करके T20 वर्ल्ड कप के आगाज पर मुल्क भर में शुरू होने वाले क्रिकेट के जश्न को दोबाला कर दिया है। मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें। प्रोग्राम पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए। आप इसे व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए से दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान
ईमान के ऊपर करे और अल्लाह तबारक व ताला पूरी दुनिया को कोरोना की वबा से निजात दे और तमाम बीमारों को शिफाए कामला आजला अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।